नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट जीके पेपर के लिए हम देख रहे थे राजस्थान की कला संस्कृति। आज हमारी रहेगी कला संस्कृति की क्लास नंबर 9, जिसके अंदर दुर्ग स्थापत्य कला का पार्ट नंबर 2 भाग नंबर 2 रहेगा मित्रों। बीकानेर का किला है, वहां तक हमने देख लिया था मित्रों, जिसके अंदर हमने कौन कौन से किले देखे थे। चित्तौड़गढ़ का किला देखा था, रणथंभौर किला है उसके बारे में हमने जानकारी ली थी, गागरोन दुर्ग देखा था, उसके बाद हमने देखा था मित्रों बीकानेर का किला और मेहरानगढ़। आज हम शुरू करेंगे आगे के किले। दोस्तों एक बार सभी साथियों से अनुरोध रहेगा कि जल्दी से वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इसकी लिंक को शेयर करें और जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो साथी नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करें, प्ले स्टोर से कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टोर के अंदर जीके पेपर यानी जो सेकंड ग्रेड का पेपर होना है उसके लिए फेस्ट पेपर होगा, जीके पेपर उसका संपूर्ण कोर्स है, वहां पर आपको नोट्स है वो प्राप्त हो जाएंगे। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर, शुरू करते हैं पार्ट नंबर 2। आज हमारा जो किला रहेगा सबसे पहले वो रहेगा जालोर का किला, जालोर का दुर्ग। दोस्तों देखिए सूकड़ी नदी के किनारे जालोर का किला कहां पर है? सूकड़ी नदी के किनारे सोनगिरी की पहाड़ी पर स्थित प्राचीन गिरी दुर्ग है। प्राचीन क्या है? ये गिरी दुर्ग है। गिरी दुर्ग किसको कहते हैं मित्रों? वह दुर्ग किसी पर्वत श्रेणी या पहाड़ी पर स्थित हो उसको कहते हैं गिरी दुर्ग। तो सोनगिरी की पहाड़ी पर है, इस वजह से क्या है? ये गिरी दुर्ग है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे पुराना किला है। ये पश्चिमी राजस्थान है उसका सबसे पुराना किला है जालोर का दुर्ग। निर्माण किसने करवाया? इस दुर्ग के निर्माण को लेकर दो मत है। कौन कौन से? डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने कराया। ये तो कहते हैं दशरथ शर्मा तो, लेकिन जीएन जो ओझा क्या कहते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण परमार शासकों ने करवाया। अलग अलग दोनों के मत है मित्रों, तो आपको उस हिसाब से, जिस हिसाब से ऑप्शन मिले उस हिसाब से उसका आंसर देना है। बात करें जालोर के दुर्ग के उपनामों की तो बहुत नाम है इसके उपनाम। इसको सोनगिरी कहते हैं, इसको सोनलगढ़ कहते हैं, स्वर्णगिरी इसको कहते हैं, कनका चल इसको कहते हैं, सोमलगढ़ कहते हैं, कांचनगिरी कहते हैं, जालूहुर कहते हैं। इतने नाम है जालोर के दुर्ग के मित्रों। सोनगिरी यानी सोनगिरी की पहाड़ी पर है ना, इस वजह से सोनगिरी, सोनलगढ़, स्वर्णगिरी, कनकाचल, सोमलगढ़, कांचलगिरी और जालूर के नाम से भी जालोर के दुर्ग को जाना जाता है। दोस्तों आगे चलिए। जालोर दुर्ग पर सोनगरा चौहानों का शासन, जिसका संस्थापक था कीर्तिपाल चौहान। जालोर का दुर्ग है, इस पर शासन किसका था? सोनगरा चौहानों का। संस्थापक कौन है? कीर्तिपाल चौहान। दोस्तों जालोर का जो प्रसिद्ध शासक है वो था कानड़देव। कौन था? कानड़देव, जिसके काल कानड़देव के काल में 1311 ईस्वी में साका हुआ था। यहां पर दिल्ली सल्तनत के शासक थे अलाउद्दीन, उसने किया था जालोर पर आक्रमण और इस समय यहां पर क्या हुआ था? जालोर में प्रथम साका हुआ था। अलाउद्दीन ने इसको जीत लिया और अलाउद्दीन ने जालोर का नाम बदलकर क्या रख दिया? जलालाबाद। जालोर का नाम क्या कर दिया? जलालाबाद कर दिया। अब देखते हैं जालोर दुर्ग की प्रमुख स्थापत्य। देखिए मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जालोर दुर्ग। महाराजा मानसिंह के महल व झरोखे है यहां पर। 2 मंजिला रानी का महल है जालोर दुर्ग में। प्राचीन जैन मंदिर है यहां पर। चामुंडा माता व जोगमाया माता का मंदिर भी इसी दुर्ग के अंदर है। दोस्तों संत मलिक शाह की दरगाह, जो एग्जाम में बहुत बार आया भी है, संत मलिक शाह की दरगाह है वो जालोर दुर्ग के अंदर है। दोस्तों किले में स्थित परमार कालीन कीर्ति स्तंभ कला का उत्कृष्ट नमूना है। तो परमार कालीन कीर्ति स्तंभ कहां पर है? जालोर दुर्ग के अंदर है। इस किले में स्थित एक पाठशाला परमार राजा भोजदास द्वारा निर्मित को अलाउद्दीन खिलजी ने एक मस्जिद के अंदर बदल दिया, जो वर्तमान में खिलजी मस्जिद नाम से प्रसिद्ध है, तोप मस्जिद। दोस्तों आगे चलिए, आगे देखते हैं और क्या क्या है इसमें। हसन निजामी ने अपने ग्रंथ ताजुल महासिल में कहा, यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका।
तो हसन निजामी ने अपने ग्रंथ ताजुल महासिल में क्या कहा कि जालोर का किला एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। दोस्तों, जोधपुर महाराजा मानसिंह अपने संघर्ष के दिनों में इसी किले के अंदर रुके थे और उन्होंने कहा था, मानसिंह ने क्या था, आबे फटे घर उल्टे, कटे बगत राकोर, सिर कटे धड़ तड़पड़े, जद छूटे जालोर। यह कहा था जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने। यह है आपके जालोर का किला। जालोर के बाद आता है सिवाना का किला। यह कहां पर है, बाड़मेर में। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया है, पंवार शासक वीर नारायण ने 10वीं सदी लगभग 1954 ईस्वी में हल्देश्वर पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाया। किसका, सिवाने का किले का। इसे मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली कहा जाता है। जालोर के किले की कुंजी सिवाना के किले को कहा जाता है। मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली और जालोर की कुंजी इसको कहा जाता है। कुमट झाड़ी की बहुलता के कारण कुमट दुर्ग भी इसको कहा जाता है। सिवाना का किला, इसके चारों ओर कुमट झाड़ी मिलेगी, उसी वजह से इसको कुमट दुर्ग भी कहा जाता है। 1308 ईस्वी में सिवाना के किले में इतिहास प्रसिद्ध साका हुआ। कब, 1308 ईस्वी में। इस समय यहां का शासक था सातलदेव चौहान। 1308 में सिवाना का शासक था सातलदेव चौहान, जिस पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। वह इस दुर्ग का नाम क्या कर दिया, सिवाना का खेराबाद। सिवाना का किले का नया नाम खेराबाद। जालोर के किले का क्या किया था, जलालाबाद किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और इसका किया है खेराबाद। अकबर के शासनकाल में कला रायमलोत के नेतृत्व में यहां पर दूसरा साका हुआ 1582 ईस्वी के अंदर। यह है आपके सिवाना का किला, बाड़मेर वाला। आगे चलिए, नेक्स्ट किला आता है कुंभलगढ़ दुर्ग। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। कुंभलगढ़ दुर्ग है कहां पर, राजसमंद के अंदर है। राजसमंद में अरावली पर्वतमाला की जरगा पहाड़ी पर सादड़ी के निकट स्थित है। यह एक गिरी दुर्ग है। पहाड़ी पर है तो गिरी दुर्ग ही होगा मित्रों। जरगा पहाड़ी पर है कुंभलगढ़ दुर्ग। निर्माण किसने करवाया है, महाराणा कुंभा ने 1448 से 1458 के मध्य। एक मान्यता के अनुसार यह मौर्य शासक संप्रीति ने एक प्राचीन दुर्ग का निर्माण कराया। कालांतर में उसी स्थान पर कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ है। एक कहावत है, एक मान्यता चली आ रही है कि जहां पर कुंभलगढ़ दुर्ग है वहां पर पहले कोई दुर्ग था, मौर्य शासक ने उसका निर्माण करवाया था और उसी पर महाराणा कुंभा ने क्या किया, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवा दिया। इस दुर्ग का निर्माण कुंभल देवी की स्मृति में हुआ है, तभी तो कुंभलगढ़ नाम है, कुंभल देवी की स्मृति में। देखिए उपनाम इसके क्या क्या है, कुंभलमेर है, कुंभल मेरू है, हेमवंत है, हेमकूट है, महेंद्रपुर है और कमल पीर है। मछेंद्रपुर भी कहते हैं, महेंद्रपुर भी इसको कहते हैं। दोस्तों, इस दुर्ग मारवाड़, यह दुर्ग है जो मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा पर स्थित है, इसलिए इसे मारवाड़ मेवाड़ की जो सीमा है उसका प्रहरी किला भी कहा जाता है। मारवाड़ और मेवाड़ था, उसकी सीमा पर था, इस वजह से क्या कहलाएगा, मारवाड़ मेवाड़ सीमा का प्रहरी कहलाएगा। आगे देखिए मित्रों, अबुल फजल ने इसके बारे में क्या कहा, कुंभलगढ़ के बारे में। अबुल फजल ने इसकी ऊंचाई के बारे में कहा, यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग बहुत ऊंचाई पर है, इसी वजह से फजल ने कहा कि इसको अगर नीचे खड़े रहकर ऊपर से इसको ऊपर की ओर देखें तो जो पगड़ी है सर पर वो नीचे गिर जाती है। कर्नल टोड ने इस दुर्ग की तुलना अट्रैक्शन से की। किसने की, अट्रैक्शन से इसकी तुलना की थी। कुंभलगढ़ दुर्ग में लघु दुर्ग स्थित है, जिसे क्या कहा जाता है, कटारगढ़ कहा जाता है। कटारगढ़ का है कुंभलगढ़ दुर्ग में। इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। किसको, कटारगढ़ को। यह महाराणा कुंभा का क्या था, निजी आवास था। दोस्तों, इस दुर्ग में महाराणा कुंभा की हत्या हुई, उदय सिंह का लालन पोषण हुआ, राज्याभिषेक हुआ और महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, राज्याभिषेक हुआ। तो देखिए ये कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर महाराणा कुंभा की हत्या हुई है, उदय सिंह का पालन पोषण हुआ है और उदय सिंह का राज्याभिषेक यहीं पर हुआ है, महाराणा प्रताप का जन्म यहां पर हुआ और उनका राज्याभिषेक हुआ। दोस्तों, इस किले की दीवार 36 किलोमीटर लंबी है।
कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है वो 36 किलोमीटर लंबी है दोस्तों, जिसे भारत की क्या कहा जाता है, महान दीवार कहा जाता है। यह चीन की दीवार के बाद दूसरी बड़ी लंबी दीवार है। चीन की दीवार के बाद सबसे लंबी दीवारों में 2 नंबर पे आती है कुंभलगढ़ के दुर्ग की दीवार दोस्तों। बात करते हैं दुर्ग, जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसके प्रमुख स्थापत्य की। तो दुर्ग स्थापत्य में यहां पर क्या है, कुंभश्याम मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर है यहां पर, मामादेव कुंड है यहां पर, जाली रानी का माल्या महल यहां पर है, बादल महल है यहां पर, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में है, 12 देवरी जैन मंदिर है यहां पर, 12 देवरी जैन मंदिर है, और कुंभा महल है। ये यहां पर कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। कुंभश्याम मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, मामादेव कुंड, जाली रानी का मालिया महल, बादल महल, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी, 52 देवरी जैन मंदिर और कुंभा महल यहां पर है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बाद आता है आपका तारागढ़ दुर्ग बूंदी वाला। तारागढ़ दुर्ग बूंदी वाला दोस्तों, हाड़ौती अंचल का सबसे प्राचीन दुर्ग, हाड़ौती अंचल का सबसे प्राचीन दुर्ग है दोस्तों ये। आगे देखिए, निर्माण 1454 ईस्वी यानी 14वीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण हुआ है दोस्तों। निर्माता कौन है, बरसिंह हाड़ा, बरसिंह हाड़ा दोस्तों। आकृति इसकी है तारे के समान। बूंदी का जो दुर्ग है ना तारागढ़, उसकी आकृति आपको तारे के समान दिखाई देगी। तारागढ़ दुर्ग भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किनके लिए, भित्ति चित्रों के लिए यह दुर्ग है जो आपका प्रसिद्ध है। रुडयार्ड किपलिंग के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण भूतू व प्रेतू ने करवाया। रुडयार्ड किपलिंग ने कहा कि जो तारागढ़ है बूंदी वाला, उसका निर्माण भूतू व प्रेतू ने कराया। यह रहस्यमयी व तिलस्मी दुर्ग है, रहस्यमयी दुर्ग है, इधर से उधर रास्ते निकलते रहते हैं। आगे चलिए, इस दुर्ग के अंदर भीम बुर्ज स्थित है, जिसमें 16वीं सदी की गर्भ गुंजन तोप रखी हुई है। तो भीम बुर्ज कहां पर है, तारागढ़ दुर्ग में। वहां पर कौन सी तोप रखी गई है, गर्भ गुंजन तोप रखी हुई है। बात करते हैं प्रमुख स्थापत्य की। यहां पर यानी तारागढ़ के अंदर क्या क्या है, सूरत महल है, रानी जी की बावड़ी है, 84 खंभों की छतरी है, महाराव उमेद सिंह द्वारा निर्मित चित्रकला यानी रंगमहल यहां पर है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बूंदी का राजमहल सबसे श्रेष्ठ राजमहल है। कर्नल टोड ने कहा कि बूंदी का जो राजमहल है वो क्या है, सबसे श्रेष्ठ राजमहल है दोस्तों। तो सूरत महल, रानी जी की बावड़ी, 84 खंभों की छतरी और चित्रकला रंगमहल वो कहां पर है, तारागढ़ बूंदी के अंदर है दोस्तों। आगे आता है हमारा बेसरोडगढ़, चित्तौड़ वाला। बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। चंबल व बामनी नदियों के संगम पर स्थित जल दुर्ग है ये, और सीमा के ऊपर है ये, मध्य प्रदेश सीमा लगती है वहां पर स्थित है बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। निर्माता कौन है, बेसा शाह एक व्यापारी और रोडाचारण बंजारा। बेसा शाह व्यापारी था और रोडाचारण कौन था, बंजारा था। यह एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसका निर्माण किसी व्यापारी ने करवाया है दोस्तों। और बेसरोडगढ़ को ही राजस्थान का वेलूर कहते हैं। बेसरोडगढ़ को क्या कहते हैं, राजस्थान का वेलूर दोस्तों। यह है बेसरोडगढ़। नेक्स्ट हमारे दुर्ग आता है अचलगढ़ दुर्ग। कहां पर है, सिरोही के अंदर। निर्माण किसने करवाया, परमार शासकों ने अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, लेकिन पुनर्निर्माण इसका करवाया 1452 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने। निर्माण तो परमार शासकों ने करवाया, लेकिन पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। क्या उद्देश्य था कि पुनर्निर्माण करवाना पड़ा कुंभा को इसका, मेवाड़ पर गुजरात के संभावित आक्रमणों को रोकने के लिए। गुजरात के जो मेवाड़ पर आक्रमण होते थे उनको रोकने के लिए कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। राजस्थान में सबसे ऊंचाई पर स्थित दुर्ग है अचलगढ़ दुर्ग, सबसे ऊंचाई पर स्थित दुर्ग। देखिए अचलगढ़ दुर्ग की प्रमुख स्थापत्य क्या क्या है। प्रमुख स्थापत्य देखिए, ओखा रानी का महल है यहां पर, मंदाकिनी कुंड है यहां पर, सावन भादो झील है, पासरवर ना जैन मंदिर है यहां पर, सिरोही के महाराव मान सिंह की छतरी है, सावन भादो मूर्तियां, सावन भादो झील भी यहां पर है और सावन भादो मूर्तियां भी है, कपूर सागर सरोवर है यहां पर, बौरातल। यह बौरातल क्या है मित्रों,
महमूद बेगड़ा के आक्रमण के समय इसी स्थान पर उसकी सेना पर मधुमक्खियों का दावा बोला था, उसी वजह से इसको बौरा तल कहा जाता है। किले की प्राचीर में हनुमान पोल व गणेश पोल दो बाहें द्वार है, जबकि चंपा पोल व भैरव पोल आंतरिक पोल है। तो अचलगढ़ के अंदर मित्रों दो बाएं पोल है, उनके नाम है हनुमान पोल और गणेश पोल। दो आंतरिक पोल है, उनके नाम है चंपा पोल और भैरव पोल। और अंचलेश्वर महादेव का मंदिर भी यहां पर है। तो एक बार फिर देखिए यहां पर क्या क्या है। ओखा रानी का मेल, मंदाकिनी कुंड, सावन भादो झील, पार्श्वनाथ जैन मंदिर, सिरोही के महाराव थे मानसिंह, उनकी छतरी है, सावन भादो की यहां पर मूर्तियां हैं, कपूर सागर सरोवर है, भंवराथल है, और दो जो बाह्य द्वार है वो तो हनुमान पोल और गणेश पोल, और जबकि आंतरिक द्वार है वो है चंपा पोल और भैरव पोल, और अंचलेश्वर महादेव मंदिर इसके अंदर स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट दुर्ग की ओर। नेक्स्ट आता है अकबर का किला, जो कहां पर है, अजमेर में स्थित है। निर्माण 1570 ईस्वी में, निर्माता है अकबर। 1570 में अकबर ने निर्माण करवाया था अकबर का किला, जो अजमेर में है। नींव दादू दयाल ने रखी। नींव किसने रखी थी, संत दादू दयाल ने। इसका निर्माण का उद्देश्य क्या है, अकबर ने अजमेर में ही किले का निर्माण क्यों करवाया। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए अकबर ने इस किले का निर्माण करवाया था। हल्दी घाटी के युद्ध की योजना इसी दुर्ग में बनी थी। हल्दी घाटी के दुर्ग की, जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, उसकी जो योजना बनी थी अकबर के किले में ही अकबर ने बनाई थी। सर टॉमस रो ने 10 जनवरी 1616 ईस्वी में इस दुर्ग में मुगल शासक जहांगीर से मुलाकात की। 10 जनवरी 1616 ईस्वी के अंदर सर टॉमस रो ने की थी जहांगीर से मुलाकात। यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो पूर्ण रूप से क्या है, मुस्लिम शैली में बना हुआ है। मुस्लिम शैली में बना हुआ राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है दोस्तों। आगे देखते हैं अकबर दुर्ग के बारे में। वर्तमान में यहां पर 1908 से राजपूताना संग्रहालय संचालित है। 1908 से क्या है, राजपूताना संग्रहालय संचालित है। इसे मैगजीन दुर्ग या अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। अन्य नामों की बात की जाए, उपनामों की, तो मैगजीन दुर्ग या अकबर का दौलत खाना अकबर का किला ही है दोस्तों। इस दुर्ग का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो है जहांगीर द्वार कहलाता है। तो अकबर का किला, उसका मुख्य प्रवेश द्वार जहांगीर दरवाजा है दोस्तों। यह था अकबर का किला अजमेर में। नेक्स्ट आता है बटनेर दुर्ग, जो कहां पर है, हनुमानगढ़ के अंदर है। हनुमानगढ़ में गग्गर नदी के किनारे है बटनेर का किला दोस्तों। राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीन दुर्ग है, जिसका निर्माण, इस दुर्ग का निर्माण राजा भूपंत ने 3वीं सदी यानी 288 ईस्वी के अंदर कराया था। बटनेर के दुर्ग का निर्माण, यह दानवन श्रेणी का दुर्ग है, यानी चारों ओर मरुस्थल है इसके। दानवन श्रेणी जिसके चारों ओर मरुस्थल या रेगिस्तान हो, वो दुर्ग होता है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी दुर्ग पर हुए, इसलिए इसी किले को उत्तरी सीमा का प्रहरी किला, उत्तर भड़ किवाड़ भी इसको कहते हैं दोस्तों। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए क्योंकि राजस्थान में जैसे ही घुसते हैं सबसे पहले उत्तर दिशा से यही किला आता है, तो आक्रमण इसी पर होने थे दोस्तों। महमूद गजनवी ने बटनेर के किले पर आक्रमण किया था। किसने, महमूद गजनवी ने। आगे देखिए, 1398 ईस्वी में मंगोल सेनानायक तैमूर लंग ने बटनेर के किले पर आक्रमण किया। तब यह हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोर किया था। जब मंगोल सेनानायक तैमूर लंग ने इस पर आक्रमण किया ना, तो यहां पर क्या हुआ था, जोहर हुआ था। हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोर किया था दोस्तों। तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजू के तैमूरी में भारत का सबसे सुरक्षित किला बताया था बटनेर के दुर्ग को दोस्तों। बटनेर का जो दुर्ग है मित्रों, इसके अंदर कितने 52 बुर्ज बने हुए हैं। कितने बुर्ज बने हुए हैं, 52 बुर्ज इसके अंदर बने हुए हैं। बीकानेर शासक सूरज सिंह ने 1805 ईस्वी में बटनेर पर अधिकार कर लिया। इस दिन मंगलवार था, इसलिए नाम हनुमानगढ़ रखा गया। हनुमानगढ़ का नाम मंगलवार के दिन सूरज सिंह ने बटनेर पर अधिकार किया था, इसी वजह से हनुमानगढ़ पड़ा। मंगलवार किसका वार होता है, हनुमान जी का, उसी के अनुसार हनुमानगढ़ इसका नाम रखा गया दोस्तों।
नेक्स्ट दुर्ग आता है हमारे भरतपुर का किला। कौन सा है? भरतपुर का किला। निर्माण किसने कराया है? निर्माण कब हुआ है? 1733 ईस्वी के अंदर। निर्माता कौन है? राजा सूरजमल, जिनको अफलातून भी कहा जाता है और जाटू का प्लेटो भी जिनको कहा जाता है, राजा सूरजमल को दोस्तों। पारिक श्रेणी का सबसे श्रेष्ठ दुर्ग है ये। पारिक श्रेणी का सबसे श्रेष्ठ दुर्ग। पारिक मतलब जिस दुर्ग के चारों ओर क्या हो? खाई हो। भरतपुर के दुर्ग के चारों ओर क्या है? खाई है। आगे देखिए, इस किले का प्रवेश द्वार अष्ट धातु से निर्मित है। भरतपुर के किले में अगर आप प्रवेश करते हैं तो जो प्रवेश द्वार आएगा वो अष्ट धातु से निर्मित है, जिसे भरतपुर के महाराजा 1765 ईस्वी में दिल्ली से जीत कर लाए थे। कहां से लेकर आए थे? दिल्ली से जीतकर इसको लेकर आए थे दोस्तों। अब देखिए, ये जो प्रवेश द्वार है ये मूल रूप से चित्तौड़ किले में लगे हुए थे, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी दुर्ग और शाहजहां ने लाल किले में लगाया और दिल्ली से वापस लेकर आ गए सूरजमल। आगे चलिए, आगे देखते हैं। अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने अपनी विशाल सेना और तोपखाने के साथ 5 बार इस किले पर चढ़ाई की, परंतु उसे हर बार पराजय का ही सामना करना पड़ा। इसलिए इसे लोहागढ़ या अजयगढ़ भी कहा जाता है। भरतपुर के किले को लोहागढ़ और अजयगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यह किला पूर्वी सीमा पर स्थित है, इसलिए इसे पूर्वी सीमा का प्रहरी किला भी कहते हैं। इस किले में 2 मुख्य बुर्ज है, एक है जवाहर बुर्ज, दूसरा है फतेह बुर्ज। जवाहर बुर्ज का निर्माण, इसका निर्माण कराया था जवाहर सिंह ने दिल्ली विजय के समय दोस्तों। दिल्ली विजय की, उसके बाद जवाहर सिंह ने इसका निर्माण कराया। दूसरा है फतेह बुर्ज, इसका निर्माण करवाया था महाराणा रणजीत सिंह ने दोस्तों। यह था भरतपुर का किला। भरतपुर के किले के आगे आता है हमारा जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण राजा मानसिंह के समय हुआ। राजा मानसिंह का काल था, उस समय इसका निर्माण शुरू हुआ। मिर्जा राजा जयसिंह ने किले का निर्माण पूरा करवाया। तो पूरा किसने करवाया? जयसिंह ने करवाया। इसी वजह से, इसलिए उन्हीं के नाम पर जयगढ़ इसका नाम पड़ा दोस्तों। जो वर्तमान स्वरूप है जयगढ़ दुर्ग का, वर्तमान स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप सवाई जयसिंह ने दिया। किसने दिया? सवाई जयसिंह ने। इस दुर्ग में तोप बनाने का कारखाना स्थित है। जयगढ़ दुर्ग में तोप बनाने का कारखाना स्थित है दोस्तों। इस दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोप जेबान रखी हुई है। एशिया की सबसे बड़ी तोप जेबान कहां पर है? जयगढ़ दुर्ग में है। इसे जयपुर राज्य का संकट मोचक दुर्ग भी कहते हैं। जयपुर राज्य का संकट मोचक दुर्ग किसको कहते हैं? जयगढ़ दुर्ग को कहते हैं। इस किले में एक लघु दुर्ग स्थित है जिसे विजयगढ़ी कहते हैं। रहस्यमयी दुर्ग है यह विजयगढ़ी, जो आपको जयगढ़ दुर्ग के अंदर देखने को मिलेगा। बात करें जयगढ़ दुर्ग की स्थापत्य की, तो यहां पर आपको मिलेगा दिया बुर्ज, पानी के विशाल टांके, सिलेखाना यानी शस्त्रागार। ये 3 चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेगी दोस्तों। नेक्स्ट अगर चलते हैं तो हमारे आता है आमेर दुर्ग। दुर्गों के अंदर 17वें नंबर का दुर्ग है ये आमेर दुर्ग। जैसे हमने 1 से शुरू किया था ना, रणथंबोर से, तो 17 नंबर पर पहुंच चुके हैं और आया है आमेर दुर्ग। निर्माण देखिए, प्रारंभिक निर्माण सुसाउत मीणाऊ ने कराया। जो आमेर दुर्ग है इसका प्रारंभिक जो निर्माण है वो सुसाउत मीणाऊ ने करवाया, और दुर्ग के मूल स्वरूप का निर्माण करवाया था दुल्ले राय ने, जो ढूंढाड़ के कच्छाओं के क्या है? संस्थापक थे। आमेर के महलों का निर्माण मानसिंह ने करवाया। आमेर के अंदर महल है, उनका निर्माण किसने करवाया? मानसिंह ने। तो आमेर के दुर्ग का निर्माण प्रारंभ तो किया सुसाउत मीणाऊ ने, मूल रूप दिया दुल्ले राय ने, और आमेर के महलों का निर्माण करवाया है मानसिंह ने। बात करें आमेर दुर्ग की प्रमुख स्थापत्य की, तो देखिए शीश महल है, यहां पर सुख मंदिर है, जगत शिरोमणि मंदिर है, शिलादेवी मंदिर है, दीवाने आम है, सुहाग मंदिर है, दीवाने खास, दीवाने आम और दीवाने खास है। यहां पर मावटा जलाशय है, दिलाराम का बाग है, केसर क्यारी है, कदमी महल है, और 24 रानियों का महल है। वापस देख ले क्या क्या है? शीश महल, सुख मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर, शिलादेवी मंदिर, दीवाने आम, सुहाग मंदिर, दीवाने खास, मावटा जलाशय, दिलाराम का बाग, केसर क्यारी, कदमी महल और 24 रानियों का महल यहां पर स्थित है दोस्तों। आगे चलिए, आगे देखते हैं। 1707 ईस्वी में
मुगल शासक बहादुर शाह ने आमेर पर अधिकार कर इसका नाम मोमिनाबाद रखा। तो आमेर का नाम बहादुर शाह ने क्या रखा है? मोमिनाबाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिए, बिशप हेबर ने आमेर दुर्ग के बारे में क्या कहा? मैंने क्रेमलिन में के बारे में जो कुछ सुना, अलबर्मा के बारे में जो कुछ देखा, उससे बढ़कर आमेर के महल है जिनका निर्माण मानसिंह ने करवाया था। आमेर के किले में यश मंदिर स्थित है जिसमें बैठकर रानियां दीवाने आम की चर्चाएं देखती थी। यश मंदिर के अंदर बैठकर जो रानियां होती थी वो दीवाने आम की चर्चाएं देखती थी। आमेर दुर्ग से जयगढ़ दुर्ग के मध्य एक सुरंग प्राप्त हुई, यानी जयगढ़ और आमेर इन दोनों के मध्य क्या है? कि सुरंग है दोस्तों। आमेर दुर्ग से रहट प्रणाली प्राप्त हुई है। कौन सी प्रणाली? रहट प्रणाली। हाल ही में इस दुर्ग में नाइट टूरिज्म शुरू किया गया। वर्तमान में आमेर दुर्ग के अंदर क्या है? नाइट टूरिज्म शुरू है दोस्तों। और यूनेस्को में शामिल यानी विश्व धरोहर सूची में आमेर दुर्ग क्या है? सम्मिलित है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे दुर्ग आता है नाहरगढ़ दुर्ग। देखिए नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में। नाहरगढ़ दुर्ग निर्माण 1734 ईस्वी के अंदर, निर्माता सवाई जय सिंह, है कहां पर? जयपुर के अंदर। 1734 सवाई जय सिंह के द्वारा। निर्माण का उद्देश्य था इसका, जो नाहरगढ़ दुर्ग है इसका, मराठों पर नियंत्रण करना दोस्तों। नाहरगढ़ के उपनाम बहुत है मित्रों। देखिए, सुलक्षणगढ़, जयपुर ध्वजगढ़, जयपुर का मुकुट, महलू का किला और सुदर्शनगढ़, इन नामों से जाना जाता है नाहरगढ़ को। सुलक्षण, जयपुर ध्वज, जयपुर का मुकुट, महलू का किला और सुदर्शनगढ़ के नाम से। जयपुर महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने, जयपुर महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवानों के लिए विक्टोरिया शैली में एक जैसे 9 महल यहां पर बनवाए। तो एक जैसे 9 महल कहां पर स्थित है? नाहरगढ़ दुर्ग में। किसने बनवाए? माधो सिंह द्वितीय ने इनका निर्माण करवाया दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर पे हमारे आता है तारागढ़ दुर्ग, जो अजमेर में है। बूंदी वाला नहीं, ये तारागढ़ है आपके अजमेर वाला दोस्तों। देखिए, निर्माण 1113 ईस्वी में चौहान शासक अजयराज, चौहान शासक अजयराज ने तारागढ़ दुर्ग अजमेर का निर्माण 1113 ईस्वी में करवाया। उपनाम देखिए इसके, अजय मेरू, अरावली का अरमान, गढ़ बिटली, राजस्थान का हरिदे, राजपुताना की कुंजी, पूर्व का जिब्राल्टर, इन नामों से तारागढ़ को जाना जाता है दोस्तों। इस दुर्ग में अधिकांश निर्माण कार्य चौहान शासक अर्णोराज ने कराया है। जो इस दुर्ग का निर्माण कार्य मुख्यतः वो किसने करवाया है? अर्णोराज ने। पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया था? तारागढ़ रखा था। तारागढ़ दुर्ग है जिसका नाम कैसे पड़ा? पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी थी तारा, उसी के नाम पर। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण इस दुर्ग पर हुए हैं। राजस्थान में सर्वाधिक अगर स्थानीय आक्रमणों की हम बात करें तो वो किस पर हुए? तारागढ़ अजमेर पर। दारा सिक्कों को इसी दुर्ग में कैद रखा गया था। दारा सिक्को है उसको इसी दुर्ग के अंदर क्या कैद रखा गया था दोस्तों। आगे चलिए, आगे देखते हैं। रूठी रानी उमादे का संबंध इस दुर्ग से है। रूठी रानी की छतरी यहां पर है, उमादे की, तो इसी से है। प्रमुख स्थापत्य में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का स्मारक है यहां पर, रूठी रानी उमादे की छतरी है यहां पर, मीरान साहब की दरगाह है यहां पर, नाना साहब का जालरा है और घोड़े की मजार आपको कहां पर मिलेगी? तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर देखने को मिलेगी दोस्तों। तारागढ़ से आगे चलते हैं तो हमारे 20 नंबर पे आता है बाला किला अलवर वाला। बाला किला अलवर वाला। देखिए, निर्माण कराया निकुंभ क्षत्रियों ने। किसने करवाया है? निकुंभ क्षत्रियों ने। पुनर्निर्माण अलुगु राय ने, लघु राय ने इसका पुनर्निर्माण करवाया दोस्तों। कालांतर में हसन का मेवाती ने इस किले की क्या करवाई? मरम्मत करवाई। तो देखिए, बाला किला निर्माण तो इसका हुआ है निकुंभ क्षत्रियों द्वारा, पुनर्निर्माण हुआ है अलगू राय के द्वारा और मरम्मत हुई है हसन खां मेवाती के द्वारा। मुगल सम्राट बाबर एक रात के लिए इस किले में रुका था। मुगल सम्राट बाबर एक रात के लिए बाला किले के अंदर रुका था। अकबर ने जहांगीर को इसी किले के अंदर क्या किया था? कैद किया था। और इस दुर्ग में सलीम महल बना हुआ है। बाला किला में क्या है? सलीम महल है। इसे अलवर किला, बावनगढ़ का लाडला और बड़ा किला कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? अलवर किला, बावनगढ़ का लाडला
वह बड़ा किला के नाम से बाला किला को जाना जाता है, अलवर वाले को। नेक्स्ट हमारे दुर्ग आता है काकनवाड़ी दुर्ग। अलवर के सरिस्का अभयारण्य में स्थित है काकनवाड़ी दुर्ग। है कहां पर? अलवर में, सरिस्का अभयारण्य के अंदर। निर्माण करवाया है सवाई जयसिंह ने दोस्तों, और अकबर ने दारा सिकों को यहीं पर कैद किया था दोस्तों। नेक्स्ट किले में चलते हैं तो आता है शाहाबाद का किला। कहां पर है? बारा के अंदर। निर्माण मुकुंदगढ़ की पहाड़ी पर मुकुटमणि देव ने, मुकुंदगढ़ की पहाड़ी है उस पर मुकुटमणि देव ने इसका निर्माण करवाया दोस्तों। आगे देखिए, कालिंजर अभियान के समय शेरशाह ने इसका नाम सलीमाबाद कर दिया था। तो शाहाबाद का किला है ना, कालिंजर अभियान पर जब शेरशाह जा रहे थे तो उन्होंने इसका नाम क्या कर दिया? सलीमाबाद कर दिया दोस्तों। नेक्स्ट हमारे आता है नागौर का किला। देखिए मित्रों, निर्माता कौन है? केमास। चौहान शासक सोमेश्वर का है सामंत। केमास है कौन? चौहान शासक सोमेश्वर का सामंत है। दानवन श्रेणी का प्रमुख दुर्ग है, यानी कि मरुस्थल के मध्य फैला हुआ है। उपनाम, उपनामों में नागदुर्ग, नागाना दुर्ग, अहिर छत्रपुर, अहिर छत्रगढ़, इन नामों से। अहिर छत्रपुर नागौर का पुराना नाम है ना, तो इसी वजह से अहिर छत्रपुर या अहिर छत्रगढ़ इसको कहते हैं, नागदुर्ग या नागाना दुर्ग। यह एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिस पर दागे गए गोले महलों को बिना क्षति पहुंचाए ऊपर से निकल जाते थे, क्योंकि नीचे ही बना हुआ है तो ऊपर से गोले निकल जाते थे दोस्तों। यह दुर्ग अमर सिंह राठौड़ की वीरता के लिए प्रसिद्ध है। अमर सिंह राठौड़ की वीरता के लिए यह दुर्ग प्रसिद्ध है। 2007 में इसे यूनेस्को ने अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा। 2007 के अंदर यूनेस्को ने इसको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा। 2013 में आगा खां अवार्ड दिया गया। 2013 में कौन सा अवार्ड? आगा खां अवार्ड भी इसको दिया गया दोस्तों। आगे चलिए, इस दुर्ग की प्राचीर में 28 विशाल बुर्जें बनी हुई है। इस दुर्ग की जो प्राचीर है उसके अंदर आपको 28 विशाल बुर्जें मिलेगी। यह दुर्ग दोहरी रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। यह दुर्ग किससे? दोहरी रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। इस किले में 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन कराया था दोस्तों। जो नागौर का किला है इसके अंदर अकबर ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार का आयोजन करवाया था। जो हम पढ़ते हैं ना नागौर दरबार, वो यहीं पर था। अकबर ने यहां शुक्र तालाब, अकबरी मस्जिद, किले के अंदर फंवारा का निर्माण कराया। अकबर ने क्या क्या नागौर किले में करवाया है? शुक्र तालाब का निर्माण, अकबरी मस्जिद, किले के अंदर फंवारा, इनका निर्माण है जो अकबर ने यहां पर करवाया दोस्तों। दिल्ली से सिंध जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण सामरिक दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण किला उस समय था दोस्तों। दिल्ली से सिंध जाने वाला जो रास्ता था उस पर स्थित था, इस वजह सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किला था ये। नागौर के किले के आगे चलते हैं तो आता है सज्जनगढ़ दुर्ग। देखिए, सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर। निर्माता महाराणा सज्जन सिंह। सज्जनगढ़ का निर्माता महाराणा सज्जन सिंह। बांसदरा पहाड़ी पर स्थित है सज्जनगढ़ दुर्ग। इसे उदयपुर का मुकुटमणि कहते हैं। क्या कहते हैं? उदयपुर का मुकुटमणि के नाम से भी इसको जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। जयपुर का मुकुट किसको कहते हैं? उदयपुर का तो मुकुटमणि इसको कहते हैं। जयपुर का मुकुट कहते हैं नाहरगढ़ दुर्ग को दोस्तों। वर्तमान में यहां पर पुलिस वायरलेस के अंदर है। सज्जनगढ़ दुर्ग के अंदर पुलिस वायरलेस के अंदर है वर्तमान के अंदर। नेक्स्ट हमारे दुर्ग आता है मांडलगढ़ दुर्ग। कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार चांदना गुर्जर ने मांडिया भील की स्मृति में इस किले का निर्माण कराया है। मांडलगढ़ दुर्ग का निर्माण चांदना गुर्जर ने मांडिया भील की स्मृति में करवाया दोस्तों। वीर विनोद के लेखक है श्यामल दास, उनके अनुसार। महाराणा कुंभा ने इसका क्या करवाया? पुनर्निर्माण कराया। यह दुर्ग बनास, बेड़च और मेनाल नदियों के संगम पर स्थित है। बनास के अंदर बेड़च और मेनाल जहां पर आकर मिलती है वहां पर स्थित है आपका मांडलगढ़ दुर्ग। इसमें राणा सांगा की क्या है? छतरी। इसके अंदर राणा सांगा की छतरी स्थित है मित्रों। हल्दी घाटी के युद्ध के समय मान सिंह ने इसे सैनिक केंद्र बनाया था। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसकी पूरी की पूरी जो टीम बनी थी वो बनी थी आपके अकबर किले अजमेर में। उसके बाद सैनिक केंद्र बनाया गया था मांडलगढ़ दुर्ग को। यह दुर्ग पारस पत्थर के लिए भी क्या है? प्रसिद्ध है दोस्तों।
इसे मेवाड़ का प्रवेश द्वार कहते हैं। मांडलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ का क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह जगन्नाथ कच्छावा की 32 खंभों की छतरी स्थित है। जगन्नाथ कच्छावा की 32 खंभों की छतरी कहां पर है? मांडलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट दुर्ग आता है हमारा, तो मित्रों नेक्स्ट है जो हम नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। कैसी लगी आपको यह क्लास? अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें और जो भी नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों अगली क्लास के अंदर कंप्लीट दुर्ग हो जाएंगे। दुर्ग के साथ ही अगर हम कुछ अदर देखेंगे तो हवेलियां हैं, उनके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट देख लेंगे। नोट्स बना लेना। इनके अंदर जो ये चीजें हैं दुर्गों वाली, इनमें समझाने वाली कोई बात नहीं होती है। नोट्स बनाते जाओ, उनको पढ़ते जाओ, आसानी से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।